जाति का खेल, विपक्ष का दाव फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जाति जनगणना वो मुद्दा जिसे यूपी की राजनीति में खूब भुनाया गया, वो राजनीतिक हथियार जिसका इस्तेमाल करके लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी के विजयी रथ को 400 पार करने से रोका था। अब उसी हथियार को मोदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक ली और सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ ही यानी कि कास्ट सेंसस भी इसी के साथ हो जाएगा। वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है और अब तक कुछ राज्यों में किए गए जातिगत सर्वे पारदर्शी नहीं थे। ये वो मुद्दा है जिस पर सालों से राजनीति होती रही, लेकिन अब सरकार ने उसे हकीकत बना दिया है। और सवाल ये है कि क्या ये जातिवाद के खिलाफ सरकार का एक सशक्त कदम है या ये महज राजनीतिक चाल? आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने सुपर कैबिनेट में ये फैसला क्यों लिया? जाति आधारित आंकड़े जनगणना में शामिल किए जाएंगे। ये फैसला 27 के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में इस पर क्रेडिट लेना, अब दोनों ही पक्ष क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी जो कभी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसका क्रेडिट अपने नाम पर ही ले रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये कदम समाज में समानता लाने के लिए है या महज ये चुनावी एजेंडा है जिससे सरकार विपक्ष से क्रेडिट छीन ले? क्या ये राजनीति से के खुले मैदान में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाए या असल में यह समाज को बांटने वाला कदम साबित होगा? आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। ये फैसला प्रतिपक्ष के दबाव में हुआ है। एक लंबे अरसे से देश की जनता और ख़ासतौर से प्रतिपक्ष की जो प्रमुख पार्टियां थीं वो ये मांग कर रही थी कि हमारे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट जाता है, पीडीए को उसका क्रेडिट जाता है। हम बराबर ये बात कह रहे थे कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो पहले चिन्हित ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस जाति का कितना प्रतिशत है, उसी हिसाब से विकास की योजनाएं बनेंगी, उसी हिसाब से भारत सरकार की योजनाएं बनेंगी। एक लंबे अरसे के बाद देर आए दुरुस्त आए, भारत की सरकार ने ये फैसला किया है, लेकिन फैसला किया है दबाव में। ये प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी की जीत है। तो सरकार के इस फैसले के बाद क्रेडिट वाली रेस में विपक्ष शामिल हो गया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलोने हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पूजा मिश्रा है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम सलोने जी, सरकार ने ये बेहद अहम फैसला तो ले लिया, लेकिन किसके दबाव में ये फैसला लिया है? क्या 24 का नतीजा देखने के बाद ये फैसला लिया गया? इस फैसले
इसकी जो मुख्य वजह है वो क्या है, वो पहले बता दीजिए, क्योंकि विपक्ष इसी बात से परेशान है कि आखिरकार अचानक ये दिमाग में कैसे आ गया सरकार के। इतने सालों से इस बात पर रोज आपको कहा जा रहा था सरकार ये फैसला ले, कास्ट सेंसस हो, लेकिन उस पर तो आप ध्यान नहीं दिए, एकाएक कैसे? श्रुति जी, राधे राधे। सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे। और आज मजदूर दिवस, हमको और आपको सभी मजदूरों को, भाई बंधुओं को शुभकामना, बधाई। देखिए श्रुति जी, 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली। उसके बाद 2014 की बात कर रहे हैं, साल 2025 में 11 साल हो गया आपको फिर तो। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं आपके मेरे बातों में आपके हर सवाल का जवाब आएगा। जिस सवाल का जवाब ना आए उसका आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। आपने पूछा कि किसके दबाव में हमने ये फैसला लिया। 370 हमने किसके दबाव में लिया? नोटबंदी हमने किसके दबाव में लिया? हमने हरियाणा के सीएम को हटाया, दूसरे सीएम तत्काल लागू किया, चुनाव नजदीक थे, किसके दबाव में लिया? उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के चुनाव थे, नोटबंदी का फैसला लिया था, किसके दबाव में लिया था? ये मोदी जी हैं। देश इनको जानता है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं श्रुति जी, वो शायद मोदी जी को समझ नहीं पाई। पूरा विश्व मोदी जी को समझ गया। प्रमुख शत्रु हमारा मोदी जी को जानता है, घबरा रहा है, लेकिन ताज्जुब है कि हमारा विपक्ष नहीं समझ पाया। ये कहते हैं कि हम 6 साल से मांग कर रहे थे जनगणना। समाजवादी पार्टी कहती है मांग कर रहे थे जनगणना, ये हमारे दबाव में इन्होंने फैसला लिया। अरे कभी आपने श्रुति जी, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं, आज मैं लगभग 50 से ऊपर 55 पे आ गया, मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन शायद आपने सुना हो, नए उसमें आगे हो, जो हमारी जानकारी में नहीं हो। कभी किसी गरज में वालों को, कभी वरिष्ठों को सुना देखा है आप लोगों ने? जो गरज तो 11 साल तक जिस मुद्दे पर आप चुप बैठे रहते थे, एकाएक आप बोल देंगे कि अब कास्ट सेंसस होगा, जो जनगणना होगी उसी के बीच में आप जाति का कॉलम भी बना देंगे, फिर आप जाति की गिनती भी कर देंगे, तो आप पहले चुप क्यों थे? सवाल तो होगा ना। आप कह रहे कि दबाव में नहीं है, विपक्ष का यह आरोप है कि उसने आपको इतना प्रेशर दिया है कि आप इस फैसले को लेने पर मजबूर हो गए, आप मानने को तैयार नहीं है। पूजा मिश्रा जी, मेरे सवाल का जवाब तो ले लीजिए। बोलिए। आपने कहा कि दबाव में क्यों आ गए हम? हम किसी के दबाव में नहीं थे। मोदी जी नहीं, मैंने कहा है कि 11 साल तक आप चुप बैठे थे, इस पर आप बोलने से कतराते थे। एकाएक आप फैसला लेंगे, सवाल बनना। श्रुति जी, और भी योजना है। विपक्ष कहेगा हम बोल रहे थे, हमको कब क्या करना है ये तो आप क्या कहना चाहते हैं श्याम जी? विपक्ष ये बात बोल नहीं रहा था? विपक्ष ने किया क्यों नहीं? कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी। जबकि समाजवादी पार्टी तो उस समय सरकार में नहीं थी, बाहर से समर्थन दे रही थी। तब कांग्रेस ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि हम जनगणना लागू करें, इनकी आपस की लड़ाई थी। आज ये दोनों एक होकर फिर बोल रहे हैं। तब क्यों नहीं इन्होंने कहा कि आइए, क्यों नहीं लागू किया? आप करते ना लागू। क्षमता होनी चाहिए। ठीक है पूजा मिश्रा जी, विल पावर होनी चाहिए कुछ करने की, वो शक्ति नहीं है इनके पास। ठीक है, विल पावर नहीं है, इसलिए आप लोग कर नहीं पाए जब आप सरकार में थे, और अब जब खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो आप चाहते हैं वही करवा दे। तो फिर क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों की जा रही है? सरकार करवा रही है, अब आराम से देखिए। हाँ श्रुति जी, देखिए जो सरकार ने भी डिसीजन लिया ना कि कास्ट सेंसस कराएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है कराने की जो बात की गई है, ये अच्छी बात है, ये पीडीए की जीत है, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम फिर इन्होंने बोला नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को जो है विपक्ष नहीं समझ पाया। देश के प्रधानमंत्री पर खुद को समझ ले, जन्मा है कि अजन्मा है, फिर विपक्ष समझ लेगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं कि 1-2 करोड़ रोजगार, 15 लाख अकाउंट में खटाखट, बहुत सारी चीजें हैं, पर उनसे अभी बोला कि इनकी सरकार थी। पूजा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप एक बार अपना फोन नजदीक कर ले तो। आपको मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं वापस आऊंगी, आप अपनी जो एरर है उसे दुरुस्त कर लीजिए। शशांक रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता है। शशांक जी, मुझे याद है वो स्लोगन भी अभी भी कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था कि ना जात पर ना पात पर
नहीं बटेंगे, इंदिरा गांधी के बाद पर ही वोट जाएगा, हाँ, और कांग्रेस के हाथ पर ही वोट देगी जनता। याद होगा नेहरू जी का ये स्लोगन है। लेकिन अब तो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो बट गई क्या कांग्रेस पार्टी? अब आप चाह रहे हैं कि ये क्रेडिट भी आपको मिल जाए। पिछले अगर 10 दशक में देखेंगे आप तो राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी लगातार इसी मुद्दे पर बात करी है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब आप सरकार में थे तो आपने ये क्यों नहीं किया? जब आपके मन में पहले से था कि हम करेंगे तो आप कर देते उस वक्त। आपके पास आपकी सरकार भी थी, आपके पास इतनी शक्ति थी, फिर आप कर नहीं पाए। जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में कांग्रेस पार्टी का ही आज यह दिया हुआ है कि आदमी जमीन से उठकर शीर्ष तक का सफर तय कर पा रहा है। यह कांग्रेस का ही दिया हुआ है कि दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग भी आज सिर उठाकर जी पा रहे हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से जातिगत जनगणना की मांग रखी गई तो मैं इसका समर्थन करता हूं और एक प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की इस दूरदर्शिता और पार्टी की विचारधारा की प्रशंसा करता हूं कि कांग्रेस तो क्रेडिट राहुल गांधी ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। एक बार फिर से शशांक जी इस जनगणना के माध्यम से यह उजागर करने का प्रयास कर रही है कि अब किन लोगों को किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है जिससे वे जमीन से उठकर शीर्ष पर पहुंच सकें। शशांक जी, क्रेडिट कौन ले जाएगा, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को दे दिया जाए? अभी आपने ही सुना पीडीए की बात कर रही थी पूजा मिश्रा जी। देखिए हमारी बहन पूजा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है और इसका क्रेडिट अगर हमारे गठबंधन के साथी भी लेना चाहें तो हम लेना चाहे, वो तो लेना चाहते ही, आप देंगे ये बताइए ना। मैं बता रहा हूँ कि अगर पीडीए की बात उन्होंने कर दी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं क्रेडिट गोज टू अस। गठबंधन के साथी होने के नाते हम गठबंधन धर्म निभाते हुए यह क्रेडिट समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। उपहार में दे रहे हैं या फिर मजबूरीवश अरे यार दे दो, क्या क्या है? देखिए यह एक साथी दूसरे साथी को उपहार ही देते हैं, मजबूरी तो में कोई उपहार काम आप दे नहीं रहे हैं करते, ना, मजबूरी यानी में कि कोई आपकी साथ नहीं चीज है, रहते। ये आपका क्रेडिट है आप, लेकिन एक दोस्त होने के नाते ये क्रेडिट आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, ये क्रेडिट कांग्रेस पार्टी का है और लगातार यही मांग कर रहे थे। अब लेकिन आप चाह रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी नेताजी को ही इसका क्रेडिट दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ले लीजिए। ये क्रेडिट जो है श्रद्धेय नेताजी को भी जाता है, ये क्रेडिट जो है श्री अखिलेश यादव जी को भी जाता है, ये क्रेडिट जो है राहुल गांधी जी को भी जाता है, ये क्रेडिट उन सभी इंडिया के घटक दलों को जाता है जो इस लड़ाई में साथ खड़े थे, जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। ये पीडीए की जीत है और हम बधाई देना चाहेंगे पीडीए को कि जो इस लड़ाई को लड़ते रहे और आगे बढ़े। जिस तरीके से सरकार को ये एग्री करना पड़ा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, वरना सितंबर 2021 को तो सरकार ने बिल्कुल रूल आउट कर दिया था कि कास्ट सेंसस हम नहीं कराएंगे। आपको पता होगा सरकार ने याचिका भी दायर की थी कि जो है ओबीसी के, आपको पता है कि वो 1951 में एक्सक्लूड कर दिया गया हुआ था ओबीसी का सेंसस कराना, तो याचिका भी दायर की हुई थी। अभी जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल इस चीज से गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है, ये पीडीए की जीत है। अभी हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये धांधली ना करें, ये चुनाव वादे की तरीके से इसको लेकर के ना जाए। ये जो कास्ट सेंसस इन्होंने कहा कराएंगे, इसको सही तरीके से कराएं, डाटा को उजागर करें। 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने तो 2011 में कास्ट सेंसस कराया था, उस पर जब इन्होंने पहली मीटिंग की तो बताया कि 3 महीने लगेंगे डाटा को जो है अभी रेडी करने के लिए, फिर हम उसको जो है सार्वजनिक करेंगे, और उसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया। कुछ डाटा को सार्वजनिक किया, कुछ को नहीं किया, मतलब कास्ट सेंसस को एग्जैक्टली सार्वजनिक नहीं किया श्रुति जी। और यही अगर अभी करना चाह रहे हैं कि हम करेंगे कास्ट सेंसस, तो आप करिए और सार्वजनिक करिए ताकि उनके साथ में जस्टिफिकेशन हो सके। उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग समझ नहीं पाए हुए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद को समझ ले कि वो मनुष्य है, कि जन्मा है कि अजन्मा है, वो ज्यादा जो है बेहतर होगा। हम लोग तो जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें जो प्रश्न पूछने चाहिए वो प्रश्न पूछते हैं हम, और हम जो प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। जहां साथ खड़ा होना होता है वहां साथ भी खड़े होते हैं। पर जरूरी ये ना श्रुति जी कि अभी क्रेडिट आप लेना चाहे आप ले लीजिए, सरकार लेना चाहती है ले, लेकिन कार्य जरूर करे।
क्योंकि लेकिन जब अगर ये ऐसी कार्य सोच होगा सबकी तब होती, जाकर पार्टी के के सोशल सभी जस्टिस सदस्य सही की मायने में हो होती पाएगा। और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल की होती तो क्रेडिट वाली बात तो चलती ही नहीं। मुझे लगता है आप स्वागत करते और बात आगे बढ़ जाती। श्याम सलूनी जी, अब सवाल ये है कि क्योंकि अब चुनाव है, बिहार का विधानसभा चुनाव है एक तरफ, दूसरी तरफ 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 24 के लोकसभा चुनाव में जो आपको शिकस्त मिली है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, अब वो दोबारा नहीं चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर विपक्ष इतना आक्रामक हो जाए जिसका असर भारतीय जनता पार्टी पर हो। तो ये चाल है, महज चुनावी चाल चली गई है, ये शगुफा नहीं है किस तरीके से, क्योंकि अब विश्वास नहीं किया जा रहा। लगातार विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप उसको अमल कर लीजिए, आपने जो कहा है ये जुमला साबित नहीं होना चाहिए। विश्वास तो जनता कांग्रेस पर नहीं कर पा रही है। कारण क्या है कि हम तो छोटे थे तब देखते थे जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव होते थे, जात परना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, मोहर लगाई जाती थी और काफी जुमलों में ये बातें चलती थी, खूब लोग दौड़ते थे पीछे गाड़ियों के। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती थी, शशांक रंजन जी मानते ही ये बात। मैं उसी पर आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, कांग्रेस इंदिरा जी ने जातियों को नहीं बंटने दिया, उन्होंने कहा हम जातियों को नहीं बंटने देंगे, इस्तेमाल किया। राजीव जी आ गए, राजीव जी ने तो ओबीसी का विरोध किया, बोला नहीं कोई ओबीसी को नहीं मानता मैं, और रिकॉर्ड नहीं सब बातें। आज राहुल जी आ गए, जातिवाद, जाति गणना कर लेते हैं। हमारे एक नेता सदन में पूछते हैं आप जाति गणना की बात करते हो, हम करते हैं, चलो आपसे स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे बड़ा मंच लोकसभा है, सबसे बड़ा सदन है, ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। बताइए आपकी जाति क्या है? अपनी जाति नाराज हो जाती है। अगर हम किसी की जनगणना होगी, जाएगी, आपसे जाति पूछेगी तो दूसरे आपके साथी नाराज होंगे इस पर कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है, समय पर कब क्या फैसले लेने हैं, राष्ट्र हित में क्या फैसला लेना होगा। ये मोदी जी का 140 करोड़ लोगों का परिवार है और हर अपने, ठीक है, अब शशांक रंजन जी कास्ट सेंसस होगा, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन क्या मुस्लिमों की भी जात आप पूछेंगे? शशांक जी, मुस्लिमों बहुत जाते हैं। ठीक है, शशांक जी। मैं बताना चाहूंगा कि जब जातिगत जनगणना को किया जाएगा तो इसमें सभी प्रकार की जातियों का विवरण होना चाहिए, इसमें किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश ना रहे। तो जिस उद्देश्य से जातिगत जनगणना की मांग हुई है, बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वह उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हमेशा से राष्ट्र हित में रहा है और यह जातिगत जनगणना भी तो पहले इंदिरा गांधी के समय में शशांक जी ये जात पात वाली बात आती नहीं थी, अब ऐसा क्या बदल गया है कांग्रेस पार्टी में जो जाति पर ही आपको आना पड़ता है, आप राजनीति इसी के इर्द गिर्द खेलते हैं? देखिए, हम लोग जाति के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जातिगत जनगणना के माध्यम से यह देखना चाह रहे हैं कि किस वर्ग में कितने लोग पिछड़े हैं जिन्हें की सहारा देने की आवश्यकता है, जिससे हमारा समाज जो है वंचितों को समानांतर लाकर खड़ा कर सके। हम इस आशय से जातिगत जनगणना की मांग किए हैं, वकालत किए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अगर इस प्रकार की मांग रखा है तो यह जो है राष्ट्र की हर प्रकार से एक नई और अच्छी दिशा और दशा तय करने के दृष्टिकोण से रखा गया है। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है और हम लोग जाति के नाम पर कभी वोट मांगने का काम नहीं किए, कभी संप्रदाय के नाम पर नहीं किए। हम लोगों ने सदैव से राष्ट्रवाद की राजनीति की है और आगे भी राष्ट्रवाद की राजनीति चलती रहेगी। हाँ, ठीक जी। हाँ, शशांक जी से केवल इतना पूछना है कि 2010-11 में आप सरकार आपी की थी, आपने सर्वे कराया था, तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिया, सर्वे को आपने उजागर क्यों नहीं किया? आप इतने अगर चिंतित थे देश के लिए तो आप उसको ओपन कर देते, भैया हमने सर्वे कराया कितने लोगों को क्या हुआ है, तमाम आपने कर्मचारी लगा दिए, तमाम पैसा आपने बर्बाद किया देश का, लेकिन आपने कोई चीज ओपन नहीं की, आपने अपनी सरकार में कुछ किया ही नहीं। अब आप कहते हो कि जनगणना कराइए। अब जो कार्य होंगे वो सरकार को मालूम है राष्ट्र हित में कब कौन सा कार्य होना है।
इसलिए आप श्रेय लेने की कोशिश ना करें, वरना आप उस कहावत में आ जाओगे कि जो गाड़ी को बैल लेकर के चल रहा है और नीचे क्या शब्द बोलूं मैं, कुकर वाला, और वो कहते हैं कि मैं खींच के जा रहा हूँ। तो भैया ये मोदी जी की सरकार है, राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकार है। आप समाजवादी पार्टी ने राम जी लाल के पीछे सुमन लगा था, इतना बढ़िया सुमन फूल, उसको आज कांटा बना दिया। आपने फेमिनिस्टता पैदा किया है। आप लोग भाई से भाई को लड़ाते हो, देश में अराजकता फैलाते हो। आप जातिगत जनगणना करा सकते थे, ना करा पाओगे। ये सब काम देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए चाहे प्रदेश का चुनाव हो या कहीं का उपचुनाव हो या देश का चुनाव हो या प्रधानी का चुनाव हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, क्योंकि उसे जनता को मालूम है, देश को मालूम है कि हमारा कोई आप उस वक्त भी ये करा सकते थे। श्याम जी रुक जाइए, आप उस वक्त करवाए भी एक सर्वे, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे पटल पर नहीं रखा सार्वजनिक तौर पर। क्या कमी रह गई थी? कहा जा रहा है कि आपने जितने पैसे लिए, जितनी लागत लगाई, वो बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार का एक हिस्सा रह गया वो बस। ये कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिदिन लगते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध ही नहीं हुए हैं। जिस वजह से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दया आती है। ये लोग हर बार मुंह की खाते हैं। अभी अभी कॉमनवेल्थ घोटाले का निर्णय आया और इसमें जो है जिन लोगों आप पर तो एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बोलने लगे, आप क्यों नहीं करवा पाए, क्यों नहीं सर्वे आपने सार्वजनिक तौर पर पटल पर रखा, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, कुछ बातों को गोपनीयता के साथ किया जाता है और जिस स्तर पर पूर्णता कॉन्फिडेंशियल होना नहीं चाहिए था। आप एक लागत लगाते हैं, देश का पैसा खर्च करते हैं, और आप कह रहे हैं कि गोपनीयता के साथ किया आपने सर्वे कराया। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, कोई भी चीज जब राष्ट्रीय स्तर की होती है तो कुछ चीजों को गोपनीयता के साथ रखा जाता है, और जब सरकार जिस उद्देश्य से की होती है वह उद्देश्य अगर सफल होता हुआ दिखता है तो फिर जो है उस चीजों को सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन उस वक्त उस उद्देश्य का विश्लेषण ही पूरी तरह से नहीं हो पाया था। और तब तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो यह तो अगली सरकार की प्रतिबद्धता बनती है। 2011, 2012, 2014 में आई है सरकार। 2012 तक आपका सर्वे कंप्लीट हो गया था शशांक जी, मैं गलत नहीं हूं तो। और आप कह रहे हैं कि एक उद्देश्य के साथ किया गया, वो उद्देश्य आप बताने के लिए तैयार नहीं। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उसको पटल पर नहीं रखते हैं और बस क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। पटल पर रखने के लिए उसका विश्लेषण तो चल ही रहा था, तुरंत तो विश्लेषण नहीं हो जाता है। क्या 3 साल में वो आप एनालिसिस नहीं कर पाए? देखिए, विश्लेषण आपसे हो ही नहीं पाया इतनी क्या? बड़ी आबादी का विश्लेषण कोई मामूली बात तो है नहीं। और इस विश्लेषण को करते हुए जब तक सरकार किसी निर्णय पर पहुंच पाती तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अगर वह गलत था तो भारतीय जनता पार्टी को तो अभी आप चाह रहे हैं शशांक जी, पूजा मिश्रा जी, और अगर अच्छा था तो उसे ठीक है, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। अभी आप कह रहे हैं कि समय लगता है, इतनी बड़ी आबादी का आप विश्लेषण कर ले। अब आप कितना समय आप समझ रहे हैं कि संभावनाएं इतनी जल्दी आप कास्ट सेंसस हो जाए, रिजल्ट भी आपके सामने आ जाए? देखिए, इसमें कम से कम जो है 3-4 साल का तो समय। ठीक है, श्याम जी कब तक आ जाएगा, कब तक हो जाएगा ये कास्ट सेंसस? श्रुति जी, मैं इसमें समय बताने में समर्थ हूँ। ये हमारे नेता बताएंगे, कर्मचारी लगेंगे, टीम बनेगी, कितना समय लगेगा। लेकिन जो भी समय लगेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ईमानदारी होगी, कहीं धांधलीबाजी नहीं होगी, और ईमानदारी से चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सबकी जातियों के आंकड़े सामने आ जाएंगे कि मुस्लिमों में कौन सी जाति का है, कितनी जातियां। पूजा मिश्रा जी, समय लगेगा, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। हाँ। देखिए जो श्रुति जी, हालांकि सरकार के पास बार बार कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी कि आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया। सरकार जब बनी तो उन्होंने 2021 के कुछ आंकड़े, आंशिक आंकड़े जो है सार्वजनिक किए थे, तो सरकार को पूरे कर देने चाहिए थे, पूरे नहीं किए। वे सरकार जाने क्यों नहीं किया। अभी भी इनके पास में आंकड़े पड़े हैं, चाहे तो उसको सार्वजनिक कर दे। और सरकार कह रही कि समय लगेगा, ये बिल्कुल बात सही है कि जटिल है। सरकार ने 2021 में यही तो कहा था कि बड़ा जटिल है, इसलिए हम ये कराएंगे नहीं। अब अगर ये जटिलता कराने की अभी बोले कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, तो हम अपेक्षा भी करते हैं आपसे
से कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में करिए। जिस तरीके से आप जुमले चलते जुमले चलिए लेकर ठीक के आते है, हैं, जुमला कब तक निकल के होता ना है ये हाजिर देखना हो। बेहद दिलचस्प होगा। और क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया है, कब तक ये कास्ट सेंसस हो जाता है, रिजल्ट क्या आते हैं, आंकड़े क्या आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। श्याम सलोनी जी, शशांक रंजन जी, पूजा मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो एक तरफ ये सरकार का ये फैसला और दूसरी तरफ क्रेडिट लेने वाला खेल। अब किसे क्रेडिट जाता है और जनता किसे चुनती है, जनता की नजर में ये क्रेडिट किसके लिए है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सरकार का ये फैसला कब तक धरातल पर उतरता हुआ नजर आता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।